आप सभी का स्वागत है आज के हमारे एक्सेल कंडीशनल फॉर्मेटिंग के लेक्चर के अंदर। और आज हमारा जो लेक्चर है वो बात करने वाला है, जो जस्ट इससे पहले जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग लेक्चर था वो था हाईएस्ट सेल्स रूल्स के अकॉर्डिंग, और आज हम बात करने वाले हैं टॉप बॉटम रूल्स, डेटा बार, कलर स्केल्स एंड आइकन सेट। तो इसको समझने के दृष्टिकोण से हमने एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया है। इसके अंदर हमने एम्प्लॉयज के नेम यहाँ पे मेंशन किए हैं, उनके सेल्स के अमाउंट यहाँ पे हमने मेंशन किए हैं। तो सबसे पहले हम फॉलो करेंगे टॉप बॉटम रूल्स, हम कैसे एप्लीकेबल करते हैं हमारे इस वाले डेटा के ऊपर। सबसे पहले आपको आपका सेलेक्टेड डेटा को सेलेक्ट करना है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाना है, टॉप एंड बॉटम रूल्स पर क्लिक करके इसकी सब मेन्यू पे आना है। यहां पे आपको दिख रहा है कि जो आपका सेलेक्टेड आइटम है उसमें से आप टॉप 10 आइटम्स फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे टॉप 10 आइटम का मतलब यही नहीं है कि आपको टॉप 10 आइटम निकाल के देगा, आप इसे अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे ही हम क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का डायलॉग बॉक्स आएगा। यहां पे जाके अगर मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे हमें इस डेटा में से केवल 3 लोगों को सेलेक्ट करना है जिन्होंने हाईएस्ट सेल्स करी है, और उसका एक कस्टमाइजेशन कलर हमको सेट करना है, फॉर एग्जांपल ग्रीन। हम जैसे ही ओके करेंगे तो आप देख पा रहे हैं आपके डेटा में जो भी टॉप 3 नंबर्स हैं वो यहाँ पे हाईलाइट हो चुके हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशंस। अब इसी तरह से अगर हमें बॉटम 2 लोग फाइंड आउट करने हैं, 2 पर्सन फाइंड आउट करने हैं, हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाएंगे, टॉप रूल्स पे जाएंगे और यहाँ पे बॉटम 10 आइटम जो मेंशन है इस पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे ओनली 2 पर्सन्स और उनका कलर हम रेड डिसाइड कर लेते हैं और ओके करेंगे। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आपने टॉप एंड बॉटम रूल्स को एप्लीकेबल कर दिया है, जिसके कारण आपको ये दोनों कलर्स दिख रहे हैं। अब हम जरा देख लेते हैं, मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पे हम इसको हाईएस्ट दे देते हैं 17,500। तो आप देख पा रहे हैं ये ग्रीन के अंदर आ चुका है और हमारी कंडीशन अगेन 3 टॉपर्स फाइंड आउट कर चुकी है। इसी तरीके से हम बॉटम के रूल्स को भी चेक कर लेते हैं, यहाँ पे 6500 कर लेते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि आपके 2 जो पर्सन है वो बॉटम पे चले गए हैं। आगे देखते हैं, जब इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में टॉप बॉटम रूल्स को पकड़ते हैं तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे आपको अबव एवरेज एंड बिलो एवरेज के 2 आपको ऑप्शंस यहाँ पे दिख रहे हैं। अबव एवरेज का मतलब यह है कि जो भी इस डेटा का एवरेज है उससे ऊपर और उससे नीचे जो पर्सन है वो हाईलाइट हो जाए। तो इन दोनों में से हम एवरेज सेलेक्ट करने के लिए हम बिलो एवरेज ऑप्शंस पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद फॉर द सिलेक्टेड रेंज विथ आप जो भी कलर यहाँ पे सेट करना चाहें, फॉर एग्जांपल हम कस्टम फॉर्मेट में जाते हैं, फिल कलर में जाते हैं और हम यहाँ पे डिसाइड कर लेते हैं येलो कलर। ये यहाँ पे सैंपल में आ गया है और उसको ओके कर देते हैं और ओके कर देते हैं। अब आप देख पा रहे होंगे कि आपके जो सिलेक्टेड डेटा है उसमें 2 तरीके का डेटा आपको दिख रहा है, ग्रीन एंड येलो। लेकिन जो रेड है वो आपको केवल टेक्स्ट वाइज एप्लीकेबल हो रहा है, मतलब कलरफुल नहीं आ रहा है। तो अगर हम चाहते हैं, अगर हम देखें तो हमारे जो ये बिलो और एवरेज बिलो का जो कंसेप्ट है उसमें जो एवरेज बिलो है उसको पहले एक्सेल ने कंसर्न कर लिया है आपके इन दोनों रूल्स से पहले। तो उसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, क्लियर रूल्स में जाएंगे। तो हम सबसे पहले अगर चाहें तो सारा का सारा रूल्स यहाँ से क्लियर कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे सबसे पहले मैनेज रूल सीखेंगे। तो आप जैसे ही मैनेज पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कंडीशनल फॉर्मेटिंग रूल्स मैनेजर ओपन हो जाएगा। यहां पे आपको बता रहा है कि जो भी आपका करेक्ट सिलेक्शन है वो यहाँ पे सिलेक्टेड है। अभी आपके सामने बिलो एवरेज, बॉटम 2 और टॉप 3 की 3 कंडीशंस आपने सेलेक्टेड करंट सिलेक्शन पे लगा रखी है, जिसमें सबसे पहले प्रायोरिटी बिलो एवरेज को दिया जा रहा है बॉटम 2 से। अब आप चाहते हैं कि नहीं पहले बॉटम 2 को दिया जाए और फिर उसके बाद बिलो को। तो आपको करना क्या है, सिंपल सा, अगर आपको कोई भी रूल्स डिलीट करना है तो आप डिलीट रूल्स पे जा सकते हैं, और अगर आपको मैनेज करना है तो आप इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको बटन दिख रहे हैं मूव अप का, जिसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल अप, या अगर मूव डाउन करना चाहते हैं तो कंट्रोल डाउन। तो हम
मूव अप कर देते हैं तो आप ये देखिए आपका बॉटम 2 का रूल्स ऊपर चला गया और बिलो एवरेज का रूल्स नीचे चला गया, जिसके लिए हम अप्लाई करेंगे और देखते हैं हमारे क्या चेंजेस आपको देखने को मिलता है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि आपके जो रूल्स हैं उसमें सबसे पहले जो हाईलाइटेड रेड कलर का रूल्स था वो फॉलो हो गया, और जो बॉटम 3 एवरेज थे उनमें एक मोहित का जो नंबर्स है वो येलो कलर में आ रहा है। तो इस तरीके से आप जो भी आपने कंडीशन एप्लीकेबल की है उसको आप आसानी से मैनेज कर सकते हैं उनकी प्रायोरिटी बेसिस पे। अब हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हमारे जितने भी रूल्स हमने एप्लीकेबल किए हैं उसको हम यहां से सेलेक्टेड से क्लियर कर देते हैं, और अगर पूरी शीट पे कोई रूल्स हैं उनको आप हटाना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे। तो हम अभी सेलेक्टेड सेल्स पे क्लियर कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप बिल्कुल आपके रूल्स के फ्री हो गए हैं। इसी क्रम में हम इस टेबल का उपयोग करेंगे हमारे डेटा बार ऑप्शंस को उपयोग करने के लिए। इसके लिए हम इसको थोड़ा सा इसके विड्थ को बढ़ा देते हैं, डेटा को हम सेलेक्ट करते हैं, और अब हम चाहते हैं कि हमारा जो डेटा है वो दो तरीके से बार फॉर्मेट में, मतलब कि जो कॉलम चार्ट होता है या बोल सकते हैं जो बार चार्ट होता है हॉरिजेंटल बेसिस पे, उसको ये ग्रेडियंट फिल्स या फिर सॉलिड फिल के अकॉर्डिंग सेट करता है। अगर आपको ग्रेडियंट फिल्स अप्लाई करना है, मान लेते हैं हम ये वाला ग्रेडियंट फिल्स अप्लाई करते हैं पर्पल डेटा बार, तो आप जरा देखेंगे, हम इसको थोड़ा सा जूम कर देते हैं, तो आप देखेंगे जो भी नंबर्स ज्यादा है उसकी बार बिल्कुल सबसे ज्यादा प्रदर्शित की जा रही है। जैसे 16,500 ज्यादा है कंपेयर टू 16,200, 16,200 के बाद 14,520 उससे कम है। तो इस तरीके से अगर आपको अपना डेटा बार फॉर्मेट में उपयोग कराना है तो आप इस तरीके से भी सेल में इसका उपयोग कर सकते हैं। मुख्यतः ये बहुत ही कम उपयोग में आता है, लेकिन हमने आपको इसलिए बताया कि आपको इसकी पूरी नॉलेज रहे। उसके बाद अगर हम सॉलिड फिल चाहते हैं तो आप सॉलिड फिल भी एप्लीकेबल कर सकते हैं। यहां से ये देखिए इस तरीके से आप डेटा बार का उपयोग कर सकते हैं आपके डेटा के ऊपर। इसके लिए हम वापस इसको सेलेक्ट करते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके हमारे रूल्स को हम यहाँ पे क्लियर कर देते हैं। आगे चलते हैं हमारी इस टेबल के ऊपर, इसको हम सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बाद हम कलर स्केल का उपयोग करते हैं। कलर स्केल्स दो कलर्स के कॉम्बिनेशन से इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे चेंजेस। ये देखिए अगर हमने इस तरीके का बार जिसमें येलो कलर स्केल है, कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जो सबसे ज्यादा डिजिट वैल्यू रखता है वो डार्क ग्रीन है, उसके बाद थोड़ा डार्क ग्रीन है, फिर बिल्कुल लाइट हो गया, और फिर येलो जो है बॉटम में मेंशन हो गया। तो अगर आप कलर स्केल के माध्यम से भी अपने डेटा को प्रदर्शित करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शंस का उपयोग कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं तीसरे टाइप के डेटा के ऊपर वर्क करने की। आपने इसको सेलेक्ट किया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गए, और अब आपके पास है आइकन सेट्स। यहां पे आप देख पा रहे हैं एक तो डायरेक्शनल बेसिस आइकन सेट है, शेप बेसिस है, इंडिकेटर बेसिस है और रेटिंग बेसिस है। मतलब कि अगर आपकी जो भी वैल्यू है उसको अगर आप डायरेक्शनल बेसिस प्रदर्शित करना चाहते हैं कि वैल्यू अप है, डाउन है या एवरेज है, तो आप इन एरोज का उपयोग कर सकते हैं, या फिर आप शेप के माध्यम से भी आप ये मेंशन कर सकते हैं आपकी वैल्यू को, या फिर इंडिकेटर के माध्यम से मेंशन कर सकते हैं कौन सी वैल्यू ज्यादा है, कम है। जैसे हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं तो आप देख पा रहे होंगे कि आपकी जो भी वैल्यू पॉजिटिव में है, ज्यादा है, वो आपको 16,200, 16,500 ग्रीन टेक में दिख रही है। इसी तरीके से अगर आप सोहन को देखेंगे तो कम वैल्यू रखता है, तो यहाँ पे आपको रेड कलर का क्रॉस यहाँ पे दिख रहा है। तो इस माध्यम से भी आप अपनी सेल की वैल्यू को ग्राफिक्स के बेसिस पे आइकन सेट के माध्यम से देख सकते हैं। और अगर आप एरो माध्यम यूज करना चाहते हैं तो आप ये देख पा रहे होंगे इस तरीके से भी आप एरो के माध्यम से भी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हमने आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जो हाईएस्ट सेल्स रूल्स है, टॉप बॉटम रूल्स है, डेटा बार, कलर स्केल और आइकन सेट्स के फंडामेंटल्स को हमने बताया है। आगे आने वाले क्रम में कंडीशनल फॉर्मेटिंग के तीसरे नंबर के वीडियो में हम इसके एडवांस रूल्स को समझने की कोशिश करेंगे, और ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि हम आइकन का सेट हमारे डेटा को रीड करने में या प्रेजेंटेशन करने में किस तरीके से उपयोग करते हैं। आशा करते हैं एक्सेल फंक्शंस की, क्योंकि फंक्शन एंड फॉर्मूला एक्सेल में बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल होता है, और एक्सेल के अंदर फंक्शन एंड फॉर्मूले के माध्यम से ही आप अपने डेटा को कैलकुलेटिव बना सकते हैं
ऑटोमेटिक जनरेटेड कर सकते हैं, मतलब कि आपकी जो शीट है उसमें जो डेटा है वो डेटा ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो वीडियो है या अपकमिंग जो वीडियोस हैं वो बहुत ही ज्यादा वैल्यू करते हैं। आपको फंक्शन एंड फॉर्मूलेस को बहुत अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सेल फंक्शंस के साथ। सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सेल के अंदर फंक्शंस का रोल क्या होता है। फंक्शंस मतलब जैसे कि आपने बोला हमारे घर में मैरिज फंक्शन है, इसका मतलब जो फंक्शन है वो मैरिज से रिलेटेड है। इसी तरह आपका बर्थडे पार्टी का एक फंक्शन है, तो मतलब जो भी फंक्शंस है वो बर्थडे पार्टी का है। तो इस तरीके से हमको पता लग पा रहा है कि जो भी आपका फंक्शन है उसकी कैटेगरी कितनी है या क्या है। तो इसी क्रम के अंदर जब हम कोई भी एक्सेल के अंदर टास्क परफॉर्म करना चाहते हैं, जैसे कि हम डेटा में जोड़ करना चाहते हैं तो हम सम फंक्शन का यूज करेंगे, मल्टीपल करना चाहते हैं तो प्रोडक्ट फंक्शन का उपयोग करेंगे, मतलब कि जो हम फंक्शनैलिटी एप्लीकेबल करना चाहते हैं उसके लिए हम एक्सेल फंक्शंस को कॉल करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जब भी कोई फंक्शंस को हम टाइप करेंगे तो उसके लिए उसके 3 पार्ट होते हैं। एक होता है फर्स्ट पार्ट जिससे हम इक्वल के साथ इनिशिएटिव करते हैं, मतलब कि जब भी हम फंक्शंस को कॉल करेंगे, मतलब कि सेल के अंदर एक्सेल के फंक्शन को जब भी हम कॉल करेंगे तो हमेशा इक्वल के साइन से कॉल करेंगे, जिससे कि एक्सेल को ये पता लग जाता है कि आपकी जो फंक्शनलिटी है वो इक्वल आ गई, इसका मतलब मुझे कोई ना कोई फंक्शंस परफॉर्म करना है। उसके बाद सेकंड पार्ट आता है फंक्शंस का नेम, मतलब कि एक्सेल की लाइब्रेरी में 180 प्लस डिफरेंट फॉर्मूलाज हैं, उसके को कॉल करने के लिए या उन फॉर्मूलेस को याद करने के लिए या उस फंक्शन लाइब्रेरी में से फंक्शंस को निकालने के लिए हम फंक्शंस को कॉल करते हैं। और उसके बाद उस फंक्शंस पे काम करने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस, नंबर्स, आर्ग्यूमेंट, सेल्स नंबर्स, कंडीशन, सबको जहां फाइंड आउट किया जाता है उसमें होता है आर्ग्यूमेंट। तो देखते हैं कि हम किस तरीके से इसको कॉलिंग कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने छोटा सा डेटा यहाँ पे आपके सामने मेंशन किया है, थोड़ा सा हम इसको बढ़ा देते हैं। यहाँ पे हमने आपको हर सेल में कोई ना कोई नंबर मेंशन किया है। यहाँ पे गौर देने की बात है कि यहाँ पे मैंने 15 लिखा है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे वीडियो में हमने आपको बता चुके हैं कि ये Q7 कॉलिंग जाएगा, मतलब कि इसका जो एड्रेस है वो है Q7। तो जरा देखिए, अगर हम बात करें सम करने की तो हमने जैसे ही यहाँ पे इक्वल प्रेस किया है, थोड़ा हम समझने के दृष्टिकोण से इसकी साइज बढ़ा देते हैं। जैसे ही हमने इक्वल को कॉलिंग किया है उसके बाद हम सम मेंशन करते हैं, तो आप देख पा रहे होंगे कि जो भी एक्सेल की सम से रिलेटेड लाइब्रेरी है वो आपको सामने यहाँ पे दिख रही है। और लाइब्रेरी के सामने सम के आगे वो फंक्शंस क्या परफॉर्म करेगा, जैसे एड्स ऑल द नंबर इन अ रेंज ऑफ सेल्स। व्हाट इज द रेंज? रेंज ये होती है और इस रेंज के अंदर जितने भी नंबर्स के अंदर जो सेल्स है उसके अंदर जो नंबर मेंशन है उसको इस सम करने का काम करेगा। आर्ग्यूमेंट स्टार्ट करने के लिए हमें ब्रैकेट का उपयोग करना पड़ता है, और जैसे ही हमने ब्रैकेट ओपन किया उसके बाद हमको यहाँ पे पूछ रहा है नंबर 1 एंड नंबर 2। तो जैसे मान लेते हैं हमने इस सेल को सिलेक्ट किया, फिर हमने मैथमेटिकल में प्लस सिंबल को सिलेक्ट किया, फिर इसको सिलेक्ट किया, प्लस को सिलेक्ट किया, और जैसे ही हमने ब्रैकेट क्लोज किया, क्लोज करने का मतलब है कि आपने पूरा का पूरा फंक्शंस कॉल करके क्लोज कर दिया, आर्ग्यूमेंट भी आपने दे दिए। तो हम इस पे एंटर करते हैं तो आप देख पा रहे होंगे कि हमारा नंबर आ गया 83। इसका मतलब जो ये नंबर्स हैं इनका जो सम है वो 83 है। एक बार हम क्या करते हैं, सिंपल सा टेस्टिंग करने की कोशिश करते हैं फॉर्मूले को सिंपलेस्ट वे में, जिससे आपको समझ आए हमारा फॉर्मूला बिल्कुल सही एग्जीक्यूट हो रहा है। आपने देखा यहाँ पे 40 आपको यहाँ पे दिख रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे 10 10 10 10 करके भी 40 दिया है। अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि हमारे स्ट्रक्चर में एक चीज और समझने की बात है कि जैसे ही हमने इक्वल के बाद सम के बाद आर्ग्यूमेंट दिया जिसमें हमको दिख रहा है नीले कलर का Q7, तो यहाँ पे ये इंडिकेशन दिया जा रहा है कि जो आपकी Q7 की वैल्यू है नीले कलर से इंडिकेट हो रही है, Q8 आपके रेड कलर से इंडिकेट हो रही है, फिर आपके बैंगनी कलर से आपके Q9 इंडिकेट हो रही है और ग्रीन कलर से Q10। मतलब कि एक्सेल का जो फॉर्मेट है वो कलर वाइज भी आपको इंडिकेट करेगा कौन सी सेल मैंने अपने आर्ग्यूमेंट में उपयोग की है। यहाँ पे अभी आपने देखा होगा कि हमने यहाँ पे मैथमेटिकल प्लस का सिंबल यूज किया है। अगर वैल्यू को डायरेक्टली ही हमें कंप्यूट कराना है तो हम कुछ इस तरीके से भी इसका उपयोग कर सकते हैं। हम यहां से इसको ग्रिप करेंगे और यहां तक लेके जाएंगे, तो आप देख पा रहे हैं कि आपने Q7 से लेकर Q10 की एक रेंज बताई है और आप इसको क्लिक
क्लोज करके एंटर करेंगे तो तब भी आपको नंबर्स यहाँ पे मिल पा रहा है। यहाँ पे हमने कौन सा फॉर्मूला इंप्लीमेंट किया है उसके लिए आप इस वाली बार में भी जाके फॉर्मूला बार में जाके भी देख सकते हैं और डबल क्लिक करेंगे तो ये फॉर्मूला भी आपके सामने आ जाएगा। इसी तरीके से आपने यहाँ पे देखा कि अभी हमें एक सेल को शुरू से लेकर यहां तक सेलेक्ट करना पड़ रहा है। हम एक तरीका और देखते हैं, हम इसको यहाँ पे रफ कर देते हैं। सबसे पहले जो भी हमारी डेट रेंज है वो आपको दिख रही है, हम इसी डेटा के ऊपर काम करना चाहते हैं तो हमारी सुविधा के अनुसार हम यहाँ पे आपको जो दिख रहा है नेम बॉक्स, इसमें हम क्या करते हैं कि जो भी सिलेक्टेड एरिया है उसका एक पर्टिकुलर नेम दे देते हैं। जैसे मान लेते हैं हम एक नेम दे देते हैं टेस्ट आरओ करके और एक बार एंटर मारना है। अब देखिए कितना आसान हो जाएगा। अभी हमें मान लीजिए इसके ऊपर एक फंक्शन को इंप्लीमेंट करना है, हम इक्वल को प्रेस करेंगे, सम फ्लेक्स करेंगे और जैसे ही ब्रैकेट के साथ अब हम हमारे इस डेटा का उपयोग करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे टेस्ट आरओ, देखिए टेस्ट आरओ जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे तो आप देखिए टेस्ट आरओ क्लिक करने के बाद पूरी की पूरी जो रेंज है वो यहाँ पे सिलेक्ट हो गई है। मतलब कि हम हमारे डेटा को भी हमारा एक पर्टिकुलर नेम मेंशन करके भी एक्सेल के आर्ग्यूमेंट में उस टेबल को सेलेक्ट कर सकते हैं और जहां जहां हमें जरूरत पड़ रही है हम उसको वापस कॉलिंग कर सकते हैं। एंटर करके देखते हैं आंसर में कोई चेंज है? नहीं, आंसर में किसी तरह का चेंज नहीं है। तो इस तरीके से भी हम जो भी हमारी डेटा सेल्स है उसको हम सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी क्रम में हम देखें तो कुछ फंक्शंस के अंदर हमें आर्ग्यूमेंट का रिक्वायरमेंट पड़ रहा है और जैसे इसी तरीके से हम देखें टुडे फंक्शन, एक और फंक्शन होता है जो कि आपकी करंट डेट को प्रेजेंट करता है आपके सामने। इसमें हम ब्रैकेट ओपन करते हैं और अब किसी भी तरह का आर्ग्यूमेंट का रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे ही हम एंटर करेंगे तो आप देख पाएंगे आज जो हम वीडियो आपके लिए बना रहे हैं उसकी मतलब आज की जो डेट है हमारे लैपटॉप में, हमारे कंप्यूटर में, हमारे डेस्कटॉप में हम जो भी हमारा डेट फिक्स है वो यहाँ पे करंट डेट के अंदर मेंशन हो रहा है। इस तरीके से यहाँ पे आपने देखा कि हमें किसी भी तरह का आर्ग्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है। एक और देख लेते हैं, अगर हम इक्वल का साइन नहीं लगाते और यहाँ पे हम टुडे मेंशन कर देते हैं फिर ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज कर देते हैं तो फॉर्मूला एज ए टेक्स्ट की तरह रूल कर रहा है, किसी भी तरह की फंक्शनैलिटी यहाँ पे नहीं हो रही है। तो हमेशा याद रखें जब भी आप कोई फॉर्मूला या फंक्शंस एप्लीकेबल करते हैं तो इक्वल का साइन, उसके बाद उस फंक्शंस को कॉल करना है और उसके बाद जो उसका आर्ग्यूमेंट है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा, तभी ही फॉर्मूला कंप्लीट माना जाएगा, तभी ही वो एग्जीक्यूशन में होगा। अगर आप आर्ग्यूमेंट में भी कोई मिस्टेक करते हैं तो एक्सेल अपने आप आपको एरर के बारे में बताएगा। तो इस तरीके से आप जब भी कोई फंक्शंस बनाएंगे, स्टार्ट करेंगे तो आप इक्वल का साइन का हमेशा ध्यान रखेंगे और उसके बाद आप फंक्शंस को कॉल करेंगे। तो इस तरीके से आज के इस लेक्चर में हमने देखा कि हम एक्सेल फंक्शंस के स्ट्रक्चर को किस तरीके से उपयोग करते हैं हमारी डेटा शीट के लिए। आशा करते हैं आज का वीडियो आपको पसंद आएगा। प्लीज शेयर जरूर करें, लाइक जरूर करें और हाँ बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे कि हमारे जो लेटेस्ट वीडियोस हैं वो आपके पास आते रहें, क्योंकि हमारी ट्रेनिंग धीरे धीरे बहुत एडवांस लेवल पे जाएगी जिसके अंदर हम आपको एआई का उपयोग करना भी बताएंगे। लेकिन हमारा मानना हमेशा यह है कि आप एआई का उपयोग करने से अच्छा है पहले फंडामेंटल को समझें, फिर जब आपको अपने काम टास्क को जल्दी जल्दी करना हो तब आप एआई का उपयोग करेंगे। लेकिन अभी हम कोर सीरीज बना रहे हैं तो अभी हम बेसिक्स कोर के साथ बात करेंगे। उम्मीद करते हैं आरओ का एक छोटा सा जो एफर्ट है वो आपको अच्छा लग रहा होगा। प्लीज ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट दें। थैंक यू, बाय बाय।